हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज अंडर व्हाट कंडीशंस कैन वर्क डन कैन वर्क बी सेड टू बी डन। ठीक है, तो हम किस कंडीशंस के अंदर कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। सो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ वर्क डन। अब देखो, तो सबसे पहले अगर कंडीशंस की बात करूं कि किन कंडीशंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पहली जो चीज है दैट कि फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, कि एक फोर्स अप्लाई किया होना चाहिए। ठीक है, सपोज अगर कोई बॉडी है, मैं कह रहा हूं कि मैंने वर्क डन किया, सो उसके लिए मुझे उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया होना चाहिए मैंने। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज कि उस बॉडी में उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर इन द बॉडी, शुड बी देयर इन द बॉडी, उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उस फोर्स की वजह से। ठीक, एंड थर्ड थर्ड जो चीज है कि मुझे पता है वर्क डन होता है फोर्स एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो मेरा थीटा जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस केस में फिर वर्क मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये दो तीन ऐसे कंडीशंस हैं जिनके अंडर हम ये कह सकते हैं, अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी पे मूव करते हैं। कह रहा है कि इफ द वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एफ एस कॉस थीटा with respect to different values of theta, define positive, negative and zero work done। तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन को डिफाइन करना है यहाँ पे। अब वर्क डन देखो, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है मेरा एफ एस कॉज थीटा के इक्वल, जहां थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं पहले बात करता हूं पॉजिटिव वर्क की, पॉजिटिव वर्क कब होता है कि मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में एंड मेरा डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ। जिस डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। उस केस में मेरा वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? मेरा 0 डिग्री आ जाएगा। अब पॉजिटिव वर्क डन सिर्फ 0 डिग्री पे होता है ये जरूरी नहीं है। पॉजिटिव वर्क डन कब कब होता है? उसके लिए जो हमारी रेंज होती है। ठीक है, अगर मैं देखो कॉस का, अगर मैं ग्राफ देखूं, कॉस का ग्राफ देखो कुछ इस तरह से चलता है। ये हमारा क्या है? कॉस का ग्राफ है। इट मींस कि ये क्या, देखो ये मेरा कौन सा है? 1, और ये कौन सा 0 डिग्री का एंगल है? ये है मेरा π/2, और ये आ गया मेरा 3π/2। ठीक है, एंड ये है मेरा पाई। ओके, ये कितना है? पाई है। अब इतना देखो, 0 से π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक मेरी जो थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज पॉजिटिव। 0 से लेके π/2 तक मेरी कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। इट मींस कि इस ड्यूरेशन में, इतने टाइम इंटरवल में मेरा वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सो अगर मैं थीटा के लिए इंटरवल डिफाइन करूं तो 0 पे मैं इक्वालिटी लगा सकता हूं, बट आई कैन नॉट यूज इक्वालिटी एट 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा थीटा का रेंज हो सकता है फॉर पॉजिटिव वर्क डन। सिमिलरली अगर मैं जीरो वर्क डन की अब बात करते हैं, अब क्या आता है मेरा? जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन किस केस में होगा कि अगर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में एंड मेरा फोर्स है डाउनवर्ड कोई। ठीक है, सच डैट की दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंड आई नो कॉस 90 डिग्री कितना है? 0 है। कॉस 90 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इस केस में जो मेरा वर्क डन होता है दैट इज ऑल्सो 0। कैसा होता है मेरा वर्क डन? 0 हो जाता है। नेक्स्ट नेगेटिव वर्क डन की बात करते हैं। अगेन ग्राफ यहां पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, ग्राफ यहां ड्रॉ करते हैं। किसका? कॉज का ग्राफ यहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरा कॉस का ग्राफ है। ये है मेरा π/2 और ये है मेरा पाई। तो ये जो एरिया है दिस रीजन इज नेगेटिव। यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। एंड इस रीजन में मेरे कॉस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन जो मेरा हो है एफ एस कॉस थीटा, इट मीन्स कि अगर मेरा थीटा नेगेटिव होगा तो मेरा वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा।
और वर्क डन नेगेटिव देखो कब होता है कि मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में एंड मेरा डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो इस तरह से, तो मेरा वर्क डन कैसा होगा इस केस में नेगेटिव, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्रीज का। सो थीटा कितना हो 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। बट ये क्या सिर्फ -1 पे ही मेरा वर्क डन नेगेटिव है? नहीं, जैसे ही मैंने π/2 से स्लाइटली एंगल इंक्रीज किया दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो मेरा वर्क डन क्या है नेगेटिव आएगा अप टू 3π/2 तक। इट मीन्स कि अगर मैं थीटा की रेंज को डिफाइन करूं तो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए एंड थीटा मेरा कहां तक जाना चाहिए, दिस शुड गो टू 3π/2। 3π/2 पे भी इक्वालिटी नहीं आएगी बिकॉज 3π/2 पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये मेरा रेंज, अगर मेरा थीटा इस रेंज में लाई करता है तो मेरा वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव वर्क होगा। ओके, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।